इस दुनिया में जब काम करने की बात होती है, कोई भी कार्य करने का वक्त आता है, तब दो तरीके के इंसान होते हैं। ये दो तरीके के इंसान किस तरह के हैं, ये एक कबीर जी के दोहे में से मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। सुनिए। कबीर जी का एक दोहा है, बहुत ही सुंदर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुराएगा तू कब। माने जो काम आज करना है वो अभी करो, जो कल करना था वो आज करो, आज करना है वो अभी करो, तुरंत करो। तुरंत और तत्परता इस दोहे का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब इसका एक अपभ्रंश आधुनिक युग में कुछ लोगों ने किया है। किसने किया है मुझे पता नहीं, परंतु ये भी बहुत ही एक मजेदार बात है, जो दूसरे तरह के व्यक्ति की प्रस्तावना रखता है। वो ये कहता है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, जीना है अभी परसों। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये दूसरे तरह के जो व्यक्ति होते हैं, वो काम को विलंब में डालते हैं, काम करने को टालते रहते हैं। अभी जो कार्य करना है वो थोड़ी देर बाद करूँगा, बाद में जो करना है वो कल करूँगा, परसों करूँगा। इस तरह से पूरा आयुष्य अपना निकल जाता है, जिंदगी निकल जाती है, मगर कार्य कोई संपन्न नहीं होता है। इस तरह के व्यक्ति को अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेटर्स कहा गया है। प्रोक्रेस्टिनेटर्स माने टालम टोली करने वाले, जो काम को कल परसों आगे आगे ढकलने वाले। टेड टॉक्स पर एक बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति है टिम अर्बन। उनका एक कुछ वर्षों पहले एक टेड टॉक, उनका एक वक्तव्य बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, जिसको उन्होंने नाम दिया था इनसाइड द प्रोक्रेस्टिनेटर्स माइंड। माने टालम टोली करने वालों का दिमाग किस तरह का होता है। एक बहुत ही मनोरंजक पूर्व एवं हास्य और व्यंग का सहारा लेते हुए उन्होंने कुछ चित्रों द्वारा एक टालम टोली करने वाले, कल कल आज नहीं कल करने वालों के दिमाग में क्या चलता है, ये बात उन्होंने बहुत सुंदर रूप से बताई। तो मैं आने वाले कुछ स्लाइड्स में, मेरे प्रेजेंटेशन में, टिम अर्बन की ही बात हिंदी में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चित्र उनके ही हैं, कंसेप्ट उनका है और संकल्पना उनकी है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। अंग्रेजी जो नहीं जानते हैं उनको हिंदी में थोड़ा रूपांतर करके मेरे तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन माने टालम टोली करने वाले, जो आज के ज़माने में अधिकारी है, गृहिणी है, काम करने वाले व्यक्ति कार्यकारी अधिकारी है। और विशेषता ये पाया गया है कि विद्यार्थियों में ये बहुत ही ज़्यादा पैमाने में पाया जाता है। क्यों? विद्यार्थी आज का काम कल करेंगे, कोई प्रोजेक्ट हो, थीसिस हो, काम हो, होमवर्क हो, पढ़ाई हो, जल्दी जल्दी वो करना ही नहीं चाहते हैं। और आज के ज़माने में मनोरंजन के इस साधन इतने उपलब्ध है, जैसे कि मोबाइल है, स्क्रीन है, टीवी है, इसमें उनका कार्य विलंब होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। तो आइए देखते हैं टालम टोली करने वाले का दिमाग, या व्हाट इज देयर इनसाइड अ प्रोक्रास्टिनेटर ब्रेन, जो संकल्पना पूरी तरह से टिम अर्बन की है, जो बहुत बड़े लेखक है, ब्लॉग चलाते हैं और टेड टॉक्स पे उनके कई टॉक्स हैं। आइए देखते हैं टालम टोली करने वाले का दिमाग। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, जिसे हिंदी में बोला जाता है टालम टोली, कि एक जो कोई भी काम है वो तुरंत करने की इच्छा ना होना। अभी का काम कल करूंगा, परसों करूंगा, और अंत में वो काम होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसे कहते हैं टालम टोली। आइए देखते हैं नीचे दिए गए ग्राफ में ये जो बार है, वो बार ये दर्शाते हैं कि काम कितना है, बार की ऊंचाई दर्शाती है कि काम कितना है। और एक काम आप जब शुरू करते हो तो एक अंतिम तारीख तक आपके पास बहुत समय होता है। समय और काम का जो एक मात्रा आप अगर देखेंगे, काम को हम एक समय के घड़े में बिठाना चाहते हैं तो घड़ा बहुत बड़ा होता है, समय का घड़ा बहुत बड़ा होता है, जिसमें आपका काम आसानी से समा सकता है। मगर जैसे जैसे समय बीतता है ये घड़ा छोटा होता जाता है, काम उतना ही रहता है, और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि काम की मात्रा बड़ी हो जाती है और समय कम हो जाता है।
तो ये बार में आप देखेंगे कि जैसे जैसा अंतिम समय आता है, अंतिम दिनांक कोई कार्य का आता है, तब पहले तो आपके पास तो छोटे छोटे किश्तों में आपने अगर काम कर दिया होता तो काम आसानी से समाप्त हुआ होता, मगर जैसा ही समय बीतता जाता है आप देखेंगे कि बार की ऊंचाई बढ़ते जाती है, समय कम होता जाता है और एक समय अंतिम ग्राफ यहाँ पर आप देखिए कि बार बहुत लंबा हो गया है, जिसकी चौड़ाई ये दर्शाती है कि वक्त कितना है। चौड़ाई एकदम बारीक हो गई है, बार की ऊंचाई बहुत हो गई है, माने कम समय काम ज्यादा। अब मजा यहाँ आता है कि आपके दिमाग में यहाँ पर ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स नाम के कुछ रसायन होते हैं जो आपको जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए, दुखी होने के लिए मजबूर करते हैं। मीन्स आप जब भी कोई रिएक्शन देते हो या कोई बाहर का कोई रिएक्शन आपके ऊपर असर करता है, तब आपके न्यूरोकेमिकल्स ब्रेन में, दिमाग में जागरूक होते हैं और उसकी वजह से आप कुछ तरह के एक जिसको कहेंगे कि बर्ताव करते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब इस समय जहां काम बहुत बढ़ गया है, समय बहुत कम है, तब आप एक जो निर्णय लेने वाले व्यक्ति हो, आपके दिमाग के अंदर क्या चलता है, आइए देखिए। वैसे तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, तर्कसंगत निर्णय लेने वाले व्यक्ति हो और काम पूरा करना ये आपकी अंदरूनी चाहत, इच्छा और एक आपका व्यक्तिमत्व भी है। परंतु क्या होता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन में या टालमटोली करने वालों के दिमाग में, जैसे मैंने कहा, दो रसायन होते हैं। अब ये रसायनों को हम थोड़ा मजेशीर नाम देते हैं। एक है शैतान, घबराहटी शैतान, जिसको हम कहते हैं पैनिक मॉन्स्टर, कि जब समय कम हो जाता है और काम बहुत बढ़ जाता है तो ये पैनिक मॉन्स्टर या घबराहटी शैतान आपके दिमाग में जागरूक होता है। मगर ये जागरूक कब होता है? ये तब तक नहीं आता है, ये शांत होता है अगर आप काम करने की इच्छा रखते हो और काम करते रहते हो। तो ये पिक्चर में, सीन में है ही नहीं। मगर यहाँ पर और एक बंदर है जो आपको काम नहीं करने देता है और ये मजा चाहता है, हमेशा मजे में रहो, जो आरामदायक हो वो करो, जो मुश्किल काम है वो मत करो। अब आपके दिमाग में दो चीजें हैं, एक आनंद में रहना, मजे में रहना, जो बंदर का काम है, जो बंदर आपको प्रवृत्त करेगा कि ये काम मत कर, थोड़ा मजा करते हैं, थोड़ा मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, ये उसका काम है। और इस बंदर की वजह से आपको विलंब होते जाता है और विलंब होते 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 समय कम होता जाता है। जब समय कम होता जाता है तो घबराहटी शैतान जो है, पैनिक मॉन्स्टर, वो जागरूक होता है। जागरूक होने का कारण है काम नहीं करना और काम नहीं करने का कारण है आपका ये आनंद देने वाला बंदर। अब ये बंदर का काम यह है कि आपके दिमाग में जो आपका स्टीयरिंग व्हील है, जिसके आप हकदार हो, जिसके आप पायलट हो, कंट्रोल आपके हाथ में है स्टीयरिंग व्हील का, वो बंदर ले लेता है, बंदर के हाथ में आप दे देते हो और आपके काम का स्टीयरिंग व्हील जब बंदर के हाथ में जाता है तो वो सिर्फ आनंद चाहता है, मजा चाहता है, कष्ट वाला कोई कार्य वो करना नहीं चाहता है। और इसी तरह से समय बीतता जाता है। जब समय कम, काम ज्यादा होता है, तब घबराहटी शैतान या पैनिक मॉन्स्टर सीन में आता है, जागरूक होता है। और बंदर का काम है कि आपको एक डार्क प्लेग्राउंड, जिसको कहा गया है डार्क प्लेग्राउंड या अंधेरे खेल का मैदान, जिसमें सिर्फ खेल खेल खेल, मजा मजा मजा, चलो आओ मजा करते हैं, मजा करते हैं, ये बंदर का काम है। और समय व्यर्थ करना, टाइम पास करना, ये बंदर का काम है। आपके दिमाग में है वो, आप किसको ज्यादा घास डालेंगे, जिसको ज्यादा खाद्य देंगे, वो ज्यादा प्रवृत्त होगा और वो आपके सामने आएगा। तो अब जब घबराहटी शैतान या पैनिक मॉन्स्टर जब आपके सामने आता है तो आइए तब देखते हैं क्या होता है। आपके दिमाग में पैनिक या घबराहट अचानक से कभी नहीं होती है, ये एक स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप होता है, माने थोड़े थोड़े हिस्सों में बढ़ता जाता है, बनता जाता है और अचानक फिर एकदम घबराहट सी हो जाती है। तो ये पैनिक मॉन्स्टर जब आता है तो सीधे आके अटैक नहीं करेगा, वो दूर बैठकर देखेगा कि क्या चल रहा है। तो उसको क्या दिखता है कि आपने आपका नियंत्रण, आपके दिमाग का नियंत्रण बंदर को दिया है,
आनंद देने वाले बंदर को दिया है और उस बंदर के हाथ में आपका स्टीयरिंग व्हील है, दूर से देख रहा है। मगर जैसा ही पैनिक मॉन्स्टर या घबराहटी शैतान सीन में आ गया, बंदर होशियार है, थोड़े समय के लिए वो वहां से निकल जाता है। थोड़ा बंदर भी घबराता है, घबराहटी शैतान को आपका बंदर डरता है, कुछ समय के लिए निकल जाएगा। तो आपको लगता है चलो ये ठीक है भाई, कुछ आनंद का समय कम करते और काम में लग जाते और आप काम करने का प्रयत्न करते हो। मगर दूर से बंदर जब भाग गया, पेड़ पे बैठा देख रहा है कि घबराहटी शैतान अभी प्रवृत्त नहीं हुआ है, एक्टिव नहीं हुआ है, बाजू बैठा हुआ है, तो फिर से वो आएगा, फिर से बंदर आएगा और फिर से आपको समय बर्बाद करने के लिए प्रवृत्त करेगा, आनंददायी काम करने के लिए जिसमें आपको कोई कष्ट न लगे। जैसे कि आज के जमाने में विद्यार्थियों का मोबाइल है, कोई इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसको देखो, टाइम पास करो, ये वो बंदर कहेगा आपको चलो करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि घबराहटी शैतान तो आया है मगर वो कुछ कर नहीं रहा है। फिर जब फिर से वो आता है दूसरी बार, फिर से आपका दिमाग का नियंत्रण उसके हाथ में लेता है। अब घबराहटी शैतान ने ये देख लिया है कि बार बार ये हो रहा है, तब होता है पैनिक, माने घबराहट। ये कब की बात हो रही है? जब समय एकदम कम हो गया है और काम बहुत बढ़ गया है और बंदर यही चाह रहा है कि आप काम ना करो और आनंद लेते रहो, समय बर्बाद करते रहो। तो अचानक घबराहटी शैतान अपना आकार बड़ा कर देता है, एक शैतान का रूप धारण करता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। जैसा ही उसने चिल्लाना शुरू किया, आप भी पैनिक में, आप भी घबराहट में, बंदर भी घबराहट में, और अचानक एक इतनी ज्यादा परिस्थिति विचित्र हो जाती है कि बंदर भाग गया, आप भी घबराहट में हो और घबराहटी शैतान ने आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत कर दी है कि आप काम कर देते हो कम समय में। देखो, परीक्षा का समय जब नजदीक आता है तो विद्यार्थी कम समय में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और बहुत कुछ समझ लेते हैं और परीक्षा पास हो लेते हैं। अब पास होना बड़ी बात नहीं है, मगर वहां उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। आपको भले ही बहुत अच्छा लगे कि मैंने बहुत कम समय में बहुत पढ़ाई कर ली है, कम समय में बहुत ज्यादा काम कर लिया है, माने मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, नहीं। ये प्रोक्रास्टिनेशन की एक गलत बात है कि कम समय में बहुत ज्यादा काम करने में एफिशिएंसी जो है, गुणवत्ता जो है, वो एकदम निचले दर्जे की होती है। थीसिस बनाते वक्त हर कोई विद्यार्थी, मैंने मेरे आयुष्य में ये देखा है कि आखिरी के समय में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर देते हैं और उनको एक इस तरह का फीलिंग आता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। मगर मैं आपको इस माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर काम की क्वालिटी, उस काम का दर्जा हाई क्वालिटी का कभी नहीं होता है, क्योंकि आपने उसके लिए जो लगने वाला समय था, बहुत सारा समय आपके पास था, वो बर्बाद हो गया है। तो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। अंत में मित्रों यही कहना चाहूंगा कि संत कबीर दास ने जो कहा है वही सत्य है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगा तू कब। तो यहाँ पर मैंने आज आपको जो संकल्पनाएं बताई हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की या टालम टोली के बारे में, वो टिम बर्टन की है। टिम बर्टन अंत में एक बहुत ही सुंदर ग्राफ देते हैं जो यहाँ मैंने दिखाई है। देखो, इसमें जो पहली पंक्ति है 30 गोल डब्बे, माने ऐसे मान के चलो कि एक एक महीना, ये आपके 3 साल, हर एक महीना जब बीतते जाता है तो आप एक डिब्बे को गोल करिए, काला कर दीजिए या लाल कर दीजिए। यहाँ ऐसे मान के चल रहे हैं कि औसतन हमारी आयु अगर 90 साल की है और आप जितनी आपकी उम्र हो गई है, जितने महीने आपके खत्म हो गए हैं, उतने गोल डिब्बों को आप लाल करते जाइए। जैसे इस चित्र में मैंने मेरे उम्र की, मेरे 53 साल कंप्लीट हो गए, मैंने 53 आयु पूर्ण की है वर्ष। अब बचे कितने हैं मुझे तो पता नहीं है, मगर समय तो चला गया है। अगर मैं कोई काम कल पर टालूंगा तो देखिए कितना समय चला गया और मेरे पास अभी कितना समय बचा हुआ है। तो अंत में यही है कि कल करे सो आज कर, एंड डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। टालम टोली मत कीजिए विद्यार्थियों। आपके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप एक टालम टोली वाले प्रवृत्ति के इंसान न बने और समय तत्परता, कार्य तत्परता और आपके कैरेक्टर में एक गुणवत्ता
वाली चीज होनी चाहिए, काम में भी और आपके कैरेक्टर में भी। तो मित्रों, धन्यवाद। इसी के साथ अलविदा।